हेलो बच्चों, so let's see the question. The question says sectional view of cilia flagella shows. कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, कितने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, कितने रेडियल स्पोक्स होंगे और कितने सेंट्रल शीथ होगी. So the key concept that we should know to solve the question, key concept is TS of cilia. cilia का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. TS मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन. Transverse section of cilia we should know. Okay, so let's see. Suppose this is a bacterium. ये एक बैक्टीरिया है. यहाँ इसके पास ऐसे न्यू cilia है. cilia. यहाँ पे इसके पास ये this is hook. This is filament of the flagella. अगर हम यहाँ सीलिया का ऐसे यूं टीएस ले, ये फ्लैजिला का टीएस ले, तो हमें क्या दिखेगा कि कैसे राउंड स्ट्रक्चर है और बाकी पीछे पूरा ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखेगा. तो सीलिया फ्लैजिला की अगर हम बात करें, जैसे अगर सीलिया है या फ्लैजिला है तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है? इट इज 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट? ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2. माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट. व्हाट इज 9 एंड व्हाट इज 2? 9 तो क्या होता है? पेरिफेरल फाइबर्स. पेरिफेरल फाइबर्स है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. और 2 क्या होते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रल फाइबर्स. ओके, एक बात बहुत ध्यान रखने की है, पेरिफेरल फाइबर्स कैसे होते हैं? डबलेट होते हैं. पेरिफेरल फाइबर्स डबलेट. सेंट्रल फाइबर्स आर सिंगलेट. सिंगल होते हैं बीच वाले और पेरिफेरल वाले डबलेट. जैसे हम डायग्राम में देखें, लेट्स सी इन अ डायग्राम. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ सीलिया. दिस इज टीएस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. ओके, ये बाहर जो ब्लैक मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो सीलिया फ्लैजिला की मेम्ब्रेन है वो किसी डिराइव होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सो सीलिया फ्लैजिला को कवर करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और बाहर जो ये फाइबर्स दिख रहे हैं, दिस वन, ये पूरा दिस, ये पूरा दिस, ये पूरा दिस, ऐसे 9 है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 9 तो क्या है? पेरिफेरल फाइबर्स. ये क्या है? दीज आर द पेरिफेरल फाइबर्स. पेरिफेरल फाइबर्स ये कैसे हैं? डबलेट हैं. देखो 2 के पैर में, एक ये पैर और एक ये पैर. पेरिफेरल फाइबर्स कैसे हैं? डबलेट. सारे जोड़े में है, डबलेट है. ओके, और बीच में क्या है हमारे? ये दीज आर द सेंट्रल फाइबर्स. सिंगल है, अलग अलग ही है, दूर दूर है, अलग अलग है, इसलिए सेंट्रल. दीज आर द सेंट्रल सिंगलेट फाइबर्स. सिंगलेट फाइबर्स. सेंट्रल सिंगलेट फाइबर्स कितने होते हैं? 2. और पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स कितने होते हैं? 9 है. अब इसके अराउंड एक शीट दिख रही है हमें. शीट, ये ऐसी एक शीट दिख रही है. शीट अराउंड द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, द सेंट्रल फाइबर्स. इस शीट को हम क्या कहते हैं? दिस शीट इज नोन एज सेंट्रल शीट. सेंट्रल शीट कवर करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, सेंट्रल वाले. और कितनी होती है? एक ही है सेंट्रल शीट. और एक चीज हमें और दिख रही है कि ये जो पेरिफेरल फाइबर्स हैं, ऐसी चौंच निकल रही है, लाइक दिस, ऐसी 1, 2, हर पेरिफेरल फाइबर से एक चौंच निकल रही है, लाइक दिस, ऐसी चौंच. ये चौंचे क्या है? ये जो है, दिस इज नोन एज रेडियल स्पोक्स. ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, रेडियल स्पोक्स है. जैसे बैलगाड़ी का व्हील होता है ना, कार्ट व्हील, उसमें ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं, वैसे ही रेडियल स्पोक्स हैं. हर एक पेरिफेरल फाइबर से एक स्पोक निकल रही है, तो कितनी स्पोक्स होंगे टोटल? दीज आर 9 रेडियल स्पोक्स. ओके, दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट. अगर हम एक और चीज देखें तो ये 2, ये एक पेरिफेरल डबलेट फाइबर, ये दूसरा पेरिफेरल डबलेट फाइबर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है. दिस कनेक्शन, यहाँ पे भी कनेक्शन है, यहाँ पे हर पेरिफेरल फाइबर्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्शन है. दिस कनेक्शन इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज. इंटर
doublet bridge. This is known as interdoublet bridge. This is the basic structure of the internal structure of cilia or flagella. Now let's see our question. पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट कितने होते हैं? 2 होते हैं. रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं? हमने देखे 9 होते हैं. एक सेंट्रल शीट एक ही होती है which is covers the central microtubule. So C is the correct answer. So I hope your concept about the structure of cilia and flagella is now clear. Best of luck.